बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशआबाद रखे। आज हम बनाने वाले हैं दावतों की स्पेशल रेसिपी, बहुत ख़ास रेसिपी शाही कोफ्ते, जो देखने में जितने मज़े के लग रहे हैं ये खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े के हैं। चलें हम रेसिपी को शुरू करते हैं और साथ ही साथ हम सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए इसको तैयार कर लेते हैं। ये हम ले रहे हैं कीमा। तो कीमा जो है फैट्स के समेत होना चाहिए। आप देख रहे हैं जो वाइट वाइट नजर आ रहा है अंदर, ये फैट्स इसके अंदर ही है। तकरीबन 1 किलो ये कीमा है। 100 से 150 ग्राम जो है वो फैट्स यानी चर्बी मौजूद है। कीमा बनवाने से पहले ही गोश्त को वॉश कर लें, वरना जो पानी है वो लाजमी कीमे को जब वॉश करते हैं उसके अंदर रह जाता है। ठीक है, तो एहतियातन आप, एक टिप ये भी है कि आप जब कीमा बनवा के आएँ तो इसको ना स्ट्रेनर या किसी भी छलनी में डाल के थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने दें, तो जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो खुद ही बाहर निकल जाएगा। अच्छा जी, 1 किलो ले लिया है कीमा और इसके अंदर मैं शामिल करूंगी ये मीडियम साइज का एक प्याज है। ठीक है, इसको मोटा मोटा काट लिया हमने, वो डाल देंगे। हरी मिर्चें ली हैं तकरीबन 3 से 4 अदद, वो डाल देंगे। ये है मेरे पास जो भुने हुए चने होते हैं, उसका मैंने छिलका उतार के उसका पाउडर बना लिया था। 2 चम्मच के करीब ये है, तो ये हम शामिल कर देंगे। ये बाइंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई जो चने का पाउडर नहीं इस्तेमाल करना चाहे वो बेसन ले लें और बेसन को अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट करके वो भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये है बादाम का पाउडर, तकरीबन 1 टीस्पून ये है, ये शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून है काली मिर्च का पाउडर, ये डाल देंगे। गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून, ये डाल देंगे। खसखास है ये इसको भी मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था, ये भी 1 टीस्पून है, तो ये शामिल कर देंगे। ये इसके अंदर जो इसका जो क्रंच और इसका जो फ्लेवर आता है ना, वो बहुत ही आला होता है। जो ओरिजिनल रेसिपी है उसमें ये लाजमी जाती हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप ना डालें, आपकी मर्जी है। गरम मसाला पाउडर ये डाल दूंगी 1 चम्मच छोटी वाली, और 1 टीस्पून ही नमक है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये डाल देंगे। ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून, ये भी डाल दें। सुर्ख मिर्चें हैं, ये इसमें मैंने पिसी हुई और जो कुटी हुई मिर्चें हैं वो दोनों मिक्स की हैं। ठीक है, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है और हाफ टी स्पून ही जो है पाउडर लाल मिर्च है, ये शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया, इससे खुशबू और इसका कलर बहुत अच्छा बनता है। कीमा हमारा चूंकि पहले से ही बना हुआ है तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी हमें। हमें इसका जो मिक्सचर है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनाना है। इसमें जो फैट्स है वो अच्छी तरह से हल होगी, तभी हमारे जो कोफ्ते हैं वो सॉफ्ट बनेंगे। किसी भी बाउल में निकाल लें इसको। बहुत अच्छे से आपने इसको ब्लेंड करना है, मिक्स करना है। आप सिलबट्टे में भी इसको कूट सकते हैं या फिर खुद हाथों से भी अच्छी तरह से मल सकते हैं, ताकि जो रेशे हैं ना कीमे के और गोश्त के और फैट्स के, वो अच्छी तरह से मैश होना चाहिए। देखें कितना अच्छा सा हो गया है, ये देखें। कोफ्ते की रेसिपी तो बहुत आसान होती है, बस थोड़ी सी भी गलती हो जाए ना तो हमारे जो कोफ्ते हैं वो टूट जाते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होता है कि जब हम इसको पीस रहे हो इसको कीमे को, तो अच्छी चीज़ें, सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स होनी चाहिए, एक यकजान होनी चाहिए, ताकि इसको बनाते वक्त ना ये ख़राब हो और ना ही ये टूटे। कोफ्ते बनाने के लिए अपने हाथों को थोड़ा सा तर करें पानी के साथ इस तरह से, और थोड़ा सा अमेज़ा ले लें। अपने हिसाब से आप जितना साइज़ आप बनाना चाहते हैं, पहले अच्छी तरह से इसको इस तरह से बाइंड कर लें और फिर इसका गोल गोल जो है ना कोफ्ता बना लें। ये देखें कितना अच्छा सॉफ्ट और मुकम्मल क्रैक्स के बगैर आपका कोफ्ता होना चाहिए, ताकि जब हम इसको पकाएं तो ये मज़ीद जो है ख़राब ना हो। ठीक है, इस तरह से हम सारे जो है तैयार कर लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि हमने इनको फ्राई करना है। इनको सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। उसके लिए मैं कुकिंग ऑयल ले रही हूँ, तो ताकि हमारे जो अच्छे से बाइंडिंग हो जाए और जब हम इसको पकाएं तो ये खुले भी ना, और इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। जो शाही कोफ्ते की रेसिपी है वो इसी तरह से बनाई जाती है। कोफ्ते जो हैं हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी है और ये बहुत पुराने यानी सदियों से बनती आ रही है। इस पे थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन जब ये पकती है, बनती है, कोफ्ते बनते हैं
तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। फ्लेम ऑन कर लेते हैं, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। ये देखिए कोफ्ते मैंने बना लिए थे, तो ये थोड़ी देर के लिए मैंने फ्रिज में रखे हैं ताकि अच्छे से सेट हो जाए। पहले आपने चेक करना है एक कोफ्ता डाल के, अगर आपका कोफ्ता खुलने लगे या फिर उसमें क्रैक्स आ जाए तो आप इसमें दोबारा से जो बेसन है या फिर जो चनों का पाउडर है वो डाल के दोबारा से इसको अच्छी तरह से बाइंड कर लें। ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो हम एक एक करके इसमें डाल देते हैं। ठीक है, हाथों से इसको टर्न कर लेंगे हम। एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इनको हमें सिर्फ 4 से 5 मिनट तक फ्राई करना है ताकि अच्छे से ये फ्राई हो जाए। और फिर फ्राई होने के बाद जो इसका फ्लेवर आता है वो बहुत मज़े का लगता है। कुछ लोग वैसे ही पका लेते हैं, तो आप अपनी चॉइस है। मैं फ्राई करके पकाती हूँ, इससे जो फ्लेवर है बहुत मज़े का आता है। और इस पॉइंट पे हम फ्राई करके जब उनको रख लेते हैं, इसको हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं। लोग बैग में ठंडे करके डाल के रखते हैं और जब दिल चाहे निकालें और पका लें। लेकिन फ्राई करके हम प्रिजर्व करेंगे तो वो अच्छे से रहेंगे। जो कच्चापन होगा उसका कोफ्ते का वो भी नहीं रहेगा और ज़्यादा देर तक निकाल सकते हैं जी। इनको मैं निकाल लेती हूँ वन बाय वन। देखिए बिल्कुल अच्छे से माशाल्लाह बाइंड हैं, टूटे भी नहीं हैं। जितना हमारा जो कीमा है अच्छे से ग्राइंड हुआ होगा, उसको अच्छे से जो है बाइंडिंग हुई होगी तो ये टूटेंगे नहीं इंशाल्लाह ताला। थोड़ी सी मेहनत लगती है कोफ्तों पे, लेकिन जब ये पकते हैं तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। बाकी डाल देते हैं। हाफ कप मैंने ऑयल ले ली है। शामिल कर देंगे ये प्याज, मीडियम साइज का था तकरीबन, मीडियम से थोड़ा सा बड़ा होना है, वो मैंने स्लाइस कर दिया है, वो ऐड कर देंगे। हमारा जो प्याज है वो बिल्कुल वाइट भी रहेगा, ज्यादा हम ब्राउन नहीं करेंगे। ज्यादा ब्राउन करने से जो प्याज को ना हमारी जो ग्रेवी है कोफ्तों की वो डार्क हो जाएगी, और हमने इसको लाइट रखना है, वाइट रखना है इसको। हमारा जो प्याज है वो हल्का सा लाइट सा ब्राउन हो गया है, बिल्कुल वाइट भी है तकरीबन, ये बस इसने अपना कलर चेंज किया है। इससे ज़्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। आप चाहे तो पहले से ग्राइंड करके कच्चे प्याज को पीस के तो उसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन उस तरह से जो है ना अच्छी तरह से पानी ड्राई नहीं होता है इसका। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये कुटा हुआ लहसुन अदरक है, वो शामिल कर देंगे। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना हमने। जैसे ये हल्का हल्का सा फ्राई हो गया तो अब हम इसमें डाल देंगे, ये बादाम है, तकरीबन 15 से 20 अदद बादाम है। ये जो शाही रेसिपी है कोफ्तों की, शाही कोफ्ते की रेसिपी है, उसमें बादाम जाते हैं। काजू भी आप डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप डालिए। तो मैं यहाँ पे बादाम ले रही हूँ, मैंने इसको भिगो के इसके छिलके रिमूव कर दिए थे। यहाँ से चूल्हा में बंद कर रही हूँ, इसको हम ठंडा होने देंगे, और ठंडा जब ये हो जाएगा तो इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। तो प्याज, बादाम और जो लहसुन अदरक हमने फ्राई किया था उसको मैंने निकाल लिया है। इसमें हम डालेंगे सब्ज मिर्चें। शाही कोफ्ते हैं उसमें सुर्ख मिर्चें नहीं जाती हैं, तो 4 से 5 अदद जो है हरी मिर्चें वो डालेंगे। इसको भी हम साथ ही ब्लेंड कर लेंगे। जिस ऑयल में से हमने प्याज ब्राउन किया था उसी ऑयल में हम ग्रेवी को शामिल कर देंगे और उसी में हम इसको पकाएंगे। इसमें शामिल कर देंगे नमक है, हाफ टी स्पून लिया मैंने, चेक कर लेंगे हम, अगर बाद में कम हुआ तो और डाल लेंगे। हमने कोफ्तों में भी नमक डाला था, हमारा नमक जो है वो ज़्यादा ना हो जाए। हाफ टी स्पून ही मैंने काली मिर्चों का पाउडर लिया है, वो डाल देंगे। 1 टीस्पून जो है गरम मसाला वो शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून जो है जीरा पाउडर वो शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून ही हम धनिया शामिल कर देंगे। बेसिक मसाले हैं जो हमारे ग्रेवीज में यूज़ होते हैं, वही हमने डालने हैं इसमें। तो अच्छी तरह से हमने यहाँ पे फ्राई करना है। फ्लेम हमारा जो है मीडियम होना चाहिए। देखिए यहाँ तक हमने फ्राई करना है कि हमारा जो मसाला है, ग्रेवी है, वो ऑयल छोड़ दे। ये आप देख सकते हैं, ऑयल छोड़ दिया, इसने सेपरेट कर दिया। अब इस पॉइंट पे हम जो हमारे कोफ्ते हमने फ्राई किए थे वो शामिल कर देंगे इस तरह से। इसको ज़्यादा हिलाना नहीं है हमने ताकि टूटे ना। तो इसमें शामिल कर देंगे 1 कप दही है, थोड़ा सा मैंने शामिल किया था ग्रेवी को ग्राइंड करते हुए, और बाकी ये सारा कप दही है, इसको हम शामिल कर देंगे।
जब भी कोई भी वाइट चीज़ इस्तेमाल करें, ऐड करें, तो जो अपना फ्लेम है वो स्लो कर लिया करें। और स्पेशली दही को शामिल करते हुए, जब हम दही शामिल करते हैं तो हमारा जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो होना चाहिए। अगर हम हाई फ्लेम पे शामिल करेंगे तो जो दही है वो फट जाएगा और उसकी फुटकियाँ बन जाएंगी। देखिए बहुत अच्छा सा हो गया है। मैं इसमें 2 कप पानी शामिल कर रही हूँ। 2 कप मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। इसको अच्छे से पकाना है, हमने गलाना है। इस पॉइंट पे देखें, अब माशाल्लाह से कोफ्ते अच्छे से टाइट हो गए हैं, टूट भी नहीं रहे हैं। तो हम इसको ढक देंगे और 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे। ठीक है, कोफ्तों को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारी ग्रेवी कुक हो गई है और ऑयल भी छोड़ दिया है ग्रेवी में। ठीक है, अब हम इसमें ना क्रीम शामिल कर देंगे। मैं यहाँ पे घर वाली जो मलाई होती है दूध के, वो ले रही हूँ। उसको अच्छी तरह से ऐसे फेंट लें। ठीक है, अब बाजार वाली डेयरी क्रीम भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ इसका फ्लेवर जो है ना वो बहुत ही मज़े का आता है। तकरीबन हाफ कप के करीब है, ये मैं शामिल कर दूंगी। अब यहाँ पे मैं इसको तकरीबन ढक के 5 मिनट के लिए और कुक करूंगी। तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर भी आया है और ग्रेवी भी हमारी थिक हो गई है। अच्छा, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए हो आप उतनी रहने दें और बाकी आप ड्राई कर दें। हम कोफ्ते हमेशा नान या फिर रोटी के साथ खाते हैं, तो तकरीबन मुझे तो इतनी सी ग्रेवी चाहिए होगी। तो अगर आपको इससे भी कम चाहिए तो थोड़ा सा आप और पका लें इसको। इस पॉइंट पे आपकी ग्रेवी और थिक हो जाएगी। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये 2 हरी मिर्चें इस तरह से, और ये थोड़ा सा हरा धनिया। इस तरह की छोटी सी कटोरी ले लें, ऑयल है तो वो ले लें, वो इस तरह दरमियान में रख दें, इसके कोयला रख दें, चंद कतरे इस पे ऑयल के डालें और इसको 2 मिनट के लिए तकरीबन ढक दें। चेक कर लेते हैं, इसको हम बाहर निकाल देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ये देखिए माशाल्लाह शाही कोफ्ते हमारे रेडी हो गए हैं। कोफ्ते बनाना मुश्किल नहीं है, बस थोड़े स्टेप्स इसके होते हैं, ज़्यादा थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह कोफ्ते बहुत ही मज़े के बने हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।